चलिए, तो आइए इस क्वेश्चन को आज टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पर आज लास्ट क्लास है। कल स्टार्ट होगा एलसीएम एचसीएफ का थ्योरी, आन बान और शान से शुरू होगा। सुभाष है, बहुत दिन के बाद दिखाई पड़ रहा है। कहाँ चल गया था, एकदम पूरा दुबरा गया है, तबीयत खराब था। ऐसा मत बोलिए, गलत बात है। दिल की बीमारी बहुत खराब होता है। वो लगाने वाला है तो उसमें तो खिलना सुखागे का है। बाबू सुनो, एक कहानी सुनो। अरे बाबू, 7 को हिंदी बोलते 7 को बोलता लोग साथ निभाना, भी नहीं कहता साथ निभाना। हाँ, साथिया भी ठीक है। साथिया, साथ निभाना, साथिया में कितना अंक है बाबू? 3 अंक। साथिया बाबू कै अंक? 3 अंक। देखिए पूरा वही कहानी लिख रहा है, साथ निभाना साथिया, तो साथ निभाना साथिया, तो साथ निभाना साथिया वाला में तो साथ निभाना साथिया में कै अंक वाला होता है? 3 अंक वाला होता है। विभाजित 7 से साथ निभाना साथिया, यानी 7 मतलब 7 कहीं दिया होगा 7 से। हाँ, उलट के भी या पलट के भी। हाँ, 7 से कट जाए, उल्टोगे भी ना तो पर भी, आप पलटोगे भी तो पर भी कटेगा। ये कटना जरूर है। साथ निभाना साथिया में कटवल चलेगा, काटेगा उल्टा भी, उलट के भी या पलट के भी। क्या देखो, 168 7 से कटता है। बोलो बाबू, देखो इसका उल्टा करोगे 7 से कटता है क्या? 7 कान 7 हाथ में 1, 7 दूना 14 हाथ में 2 साथिया, कटता है ना। एगो देखो 259 7 से कटता है क्या? साथिया इक्कीस, साथ में कितना 4, 7 7 49। अब पलटते हैं, 7 कान 7 हाथ में 4, 7 कान 7 हाथ में 2, कट रहा है। यही 2 को संभव है, 2 2 मिलाकर 4, 168 और 259। बाबू हाफी मत लीजिए, गलत बात, गंदा बात। 168 और 259 हाथे पे करिएगा। उलटिए तो सभी अंक भिन्न है। अब बोलिए, खड़ा होइए, बोलिए। 168 और 259, 168 और 259। पूरे दुनिया में अब ये कहा है कि सेम, 3 सेम, अलग अलग नहीं होना चाहिए। सेम साथ निभाना साथिया, अलग अलग। सेम का जमाना गया है, अलग अलग। 168 और 259, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों वाली संख्या, 7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों की संख्या जिसका तीनों अंक अलग अलग हो,
7 से विभाजित होने वाली 3 अंकों का संख्या। ए भाई बा कहानी सुन इधर, लिखा पढ़ी बाद में करिया। 7 अंकों 3 अंकों वाली, गौर कर, जो बोल रहे वही रहेगा। 3 अंकों वाली संख्या, सबका अंक अलग अलग हो, 7 से विभाजित होने वाला 168, 259, इसके अलावा कोई संभव नहीं है। यानी 3 अंक वाला क्या को संख्या हो गया? 2 2, आंसर कितना हो गया? 4। 168, 259, सुबह याद रखिए, 168, 259, 168, 259। XYZ नहीं मानना है, 168 है 200। कल पूछेंगे, याद नहीं रहेगा तो क्या करेंगे समझिएगा। खजूर के करची से दम जो है ना, हाथ पर लगाया, हाथ पर लगाएगा करची से। 168, 259। इतना पढ़ाई कर लिए तो आज अपने आप को टेस्ट करना है। ऐ देखो सुनो, तुम पहले XYZ अलग अलग है, 235 ले सकते हो, सब कुछ समझ रहे हैं। इसको कितना प्रकार से उलट पुलट कर सकते हैं? XYZ 532 या 300, 300 यह लिख सकते हैं ना। यानी 3 अंक वाला संख्या XYZ, तो XYZ ZXY, यानी इसके जगह 2 X आ गया, Z आ गया, Y आवेगा, YZX। यानी 3 क्रम उल्टा उल्टा करेंगे। ऐसा जब भी होगा वह हमेशा 111 से कटेगा, 111 से कटेगा। XYZ तुम लोग लिखो मत, खाली गौर से सुनो, आज खत्म हो रहा है। बगल में बात नहीं, बगल में कौन बैठा है आप, एकदम बात नहीं। इकाई दहाई सैकड़ा, इस संख्या को लिख सकते हैं आप, इस वाला संख्या को बाबू लिख सकते हैं 100x, सैकड़ा दहाई पर y 10y, अब प्लस में कितना z। सिमिलरली इकाई दहाई सैकड़ा 100z प्लस में 10x, प्लस में इकाई दहाई सैकड़ा 100y प्लस में बाबू लोग 10z, प्लस में सबको जोड़ेंगे। पहले हम लोग जोड़ेंगे, जरा देख लीजिए, 100x 100 y में 111, 100 था इतना, 111, जेड भी 111, 111 कॉमन। यानी पूरी संख्या को इतना लिखा है बाबू हम लोगों ने, मान लीजिए यस बराबर, यस होगा यहाँ पर समेशन, तो ये सबको, इस तीनों को तोड़कर ये आ गया, ये 111 से कटेगा और अपने अंकों के योग से भी कटेगा। जब भी संख्या दिया रहा, ध्यान रखो, XYZ फॉर्म चेंज करके 3 बार, वो 111 से कटेगा और अंकों के योग से कटेगा। 2 ठो गुणनखंड आ गया ना, 111 से कटेगा और अंकों के योग से कटेगा। इसको लिखो, पहले थ्योरी चल रहा है तो दिए, कोई दिक्कत नहीं, तेजी में लिखना प्लीज, टाइम नहीं।
ठीक है बच्चे, टाइम खत्म। ये 5 यस है, ये जो यस यहाँ यस है, ये वाला यस है। बाबू देखो युवराज साहब यहाँ पर जाके ध्यान देंगे प्लीज, कोई बातचीत नहीं, यहाँ पर ध्यान दो प्लीज। आप जरा बताना प्लीज, 37 को लिख 111 को 37 गुने 111 से कटेंगे तो 37 और 3 तो दोनों से न कटेगा। अगर 111 से कटता है तो 37 एवं 3 दोनों से कटेगा। तो कथन 1 में कहता कि यस 3 से कटेगा, हाँ कटेगा। 111 से कटेगा तो 37 और 3 दोनों से कटेगा, 3 से कटेगा और x प्लस वाई प्लस जेड से कटेगा। कथन 1 सही है। 9 से कटेगा, गलत। 9 से कटेगा, गलत। 9 से कटेगा तो 3 से कटेगा जरूर, लेकिन 3 से कटता है तो 9 से भी कटेगा ये जरूरी नहीं है, ये गलत हो गया। 37 से विभाजित कथन 1 और 3 सही है, कथन 1 और 3 सही है। अब 2 बन जाए पीछे, आप बात करिएगा। 2 मिनट पीछे जाओ, क्लास में एकदम सीरियस। एक एक मार्क्स से लोग फेल करता है, एक एक पल को सीरियसली लो। सबका स्पष्ट है? क्वेश्चन सब देख लिए ना? पिछला क्वेश्चन क्या था? कोई आप खड़ा होइए, क्वेश्चन बोल दीजिए। पिछला क्वेश्चन खाली बोलिए ना क्वेश्चन, जिसका तीनों अंक अलग अलग है। ये बोल रहा है 3 अंकों वाली संख्या, लिखो मत, नहीं लिखा तो खत्म, लेट तक नहीं। ऐसे नहीं कि आराम से काम कर रहे हैं, लिखा तो लिखा, नहीं लिखा तो लिखा, जो पढ़ाई हो रहा उसको देखो। क्वेश्चन बोलो, छोड़ो पिछला क्वेश्चन बोलो, जो लिख रहा था उसको बोलो, बगलक बोलो, जिसका मुंह खराब है, हाँ बोलो पिछला क्वेश्चन बोलो। नहीं बोल पाएगा तो एग्जाम में कैसे पास करेगा? यहाँ इत्मीनान से काम करना है, सीरियसली लो हर एक चीज को, माइंड में घुमाओ। अगर तुम इंटेलिजेंट हो तो दिमाग में घुमाते रहो, बोलना नहीं क्लास में। बैठो, देखिए बोल देगा, ये पास करेगा, तुम पास करेगा। बैठो। 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्या है जिसके अंकों का क्रम बढ़ने पर हिसाब से भाज्य? तीनों अंक अलग अलग है, हाँ एकदम सही है, और 7 से विभाज्य है। ऐसा कौन कौन है? 168 और 259। एकदम सही है। 168 एवं 259। ऐसा इसमें कोई और संभावना है ही नहीं। जैसे याद है ना, पहला सम संख्या कौन है? 2। उसी प्रकार से ये याद करने का है। 3 अंकों वाला संख्या जिनका तीनों अंक अलग अलग है और 7 से विभाजित है, और इस 3 अंक को उलट देने पर भी 7 से विभाजित है, तो ऐसा 3 अंकों वाला कितना संख्या पूरे वर्ल्ड में संभव है? 4 गो। एगो 168 है, 259। इसका उल्टा भी 168 है, 259। इसको देख लो, 3 अंकों वाला संख्या, इसको एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, एक्स जेड, ये तो ऐसे करके है, ये विभाजित होगा 111 एवं अंकों के योग से, 111 एवं अंकों के योग से। तो 111 होता है 37 गुने 3। आप खड़ा होइए, खड़ा कहते एकदम बोर्डली खड़ा होइए, उसी में खड़ा हो जाओ ना, क्या कष्ट करता है, कोई दिक्कत नहीं, हमको पढ़ाई से मतलब है। कोई नहीं बोलेगा, जिससे पूछेंगे वही बोलना है। ये पूरा संख्या 1001 से विभाजित है, पूरा संख्या जो 6 अंक वाला है 1001 से विभाजित है। कोई नहीं बोलेगा प्लीज। तो एक्स वाई जेड का मान बताया था, कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। एकदम सही है। देखा, सीरियसली पढ़ रहेगा, पास कर जाएगा। एकदम 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 ताजा ताजा सब्जी खाइएगा। 3 अंक वाला को रिपीट करते हैं। बैठो बाबू,
3 अंक वाला को रिपीट करने पर हमेशा 1001 से विभाजित होता है। पांच अंक वाला हो गया, 5 अंक वाला हो गया। ये दोनों सेम रहेगा, क्या कुछ भी रहे, कोई भी संख्या बीच में 0 तो कटेगा, ये दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। तो बोलेगा कि मान लो किससे विभाजित होता है, जो संख्या होगा उसी विभाजित है। ये एक्स वाई से भागा दे दोगे, 1 0 0 1, ये भी 1001 से है ना। सुनो बाबू, या तो 3 अंकों वाला को लिखेंगे 2 बार, 3 अंकों वाला को 2 बार, 1001 से विभाजित होगा। 3 अंकों वाला को लिखेंगे 2 बार तो 1001 से विभाजित होगा। और 1001 को फैक्टर में तोड़ते तो कितना आता है? 7 11, जब याद है। यानी ये 3 अंकों वाला को 2 बार दोहराएंगे तो 77 से भी कटेगा, 91 से भी कटेगा, 1001 से भी कटेगा, 13 गुने 11 143 से भी कटेगा। ठीक है ना बाबू, सबको याद है बच्चे लोग? 3 अंकों वाला को 2 बार दोहरा कर लिखेंगे तो 1001 से कटेगा, और 2 अंक वाला को अगर लिखना है तो 1001 से कटवाने के लिए तो बीच में होगा ये 0, तो 5 अंक का होगा। 3 अंक 1001 का 2 गुना नियम, या तो 3 अंक वाला को 2 बार या 2 अंक वाला को लिखेंगे 2 बार तो बीच में 0। क्लियर है? कोई डाउट नहीं बाबू लोग? 168 259 क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड था एक्स वाई जेड, जेड वाई एक्स, वाई जेड एक्स, 111 और अपने अंकों के योग से, 111 और अपने अंकों के योग से। तो मैन में रहेगा ना? वेरी गुड। जरा बताना बच्चे, आप खड़ा होना। 2 अभाज्य संख्या है 11 और 13, तो 11 और 13 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम 11 गुने 13, एचसीएफ तो 1 हो जाता है। 11 गुने 13 एलसीएम, यानी 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है बाबू। 3 और 5 अभाज्य संख्या है तो 3 और 5 का एलसीएम कितना? 15। 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, हम लोग इसमें कंफर्म है। तो बोला 2 अभाज्य संख्या पी और क्यू है, पी और क्यू दोनों अभाज्य है, जिसका एलसीएम है 2200। अगर पी और क्यू दोनों अभाज्य संख्या है, दोनों अभाज्य संख्या है, तो दोनों का गुणनफल होगा एलसीएम। पी और क्यू अगर अभाज्य संख्या है तो एलसीएम होगा पी गुने क्यू, और एलसीएम बराबर है 2231, 2231। अब जरा 2231 को तोड़िएगा, कोई अभाज्य संख्या से लगाओ ना, कोई किससे कटता है ना, तोड़ो तो गुणनखंड में। 2 अभाज्य संख्या का गुणनफल है 2231, तो अभाज्य संख्या से लगाओ, 17 से लगाओ, देखो तो कटता है क्या? 17 से, 23 से, 19 से, 19 से, 19 से लगा, 23 से लगा, 37 से लगा, कितना तोड़ दिया? ये 23 से कटवा दिया, 23 गुने 97, यही ना आता है? हो गया। अब ये अभाज्य संख्या का गुणनफल है
तो 17 से लगाए नहीं कटा, 19 से लगाए, 19 के बाद आवाज कौन 23, 23 से कट गया। अब सुनो, पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर है तो दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम गुणनफल के बराबर होगा। जरा बताना भाई लोग, तो ये वाला पी का मान, ये वाला क्यू का मान, किसी को पी किसी को क्यू मान सकते हो? पी बड़ा है क्यू से, देले है कि पी बड़ा है क्यू से, पी बड़ा है क्यू से, तो ये वाला पी का मान ये वाला, तो बताइए पी माइनस क्यू कितना? 97 माइनस 23 बराबर कितना होगा भाई? आंसर क्या होगा? 74 लिखा जाए। एकदम एग्जाम में जैसे बैठे वैसे पढ़ने मत बाबू लोग, जो पढ़ ली उसको दिमाग में रिकॉल करिए। पी और क्यू दोनों प्राइम नंबर है, दो प्राइम नंबर का एलसीएम दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। दो प्राइम नंबर का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है, तो एलसीएम हो गया पी गुने क्यू, तो 2231 दो अभाज्य संख्या का गुणनफल है, तो उसको प्राइम में काटे तो हुआ 23 गुने 97। ठीक है बच्चे, दो अभाज्य संख्या का गुणनफल ही उसका एलसीएम होता है। ये दो अभाज्य संख्या का गुणनफल है, तो अभाज्य संख्या से लगाएंगे। अगला हम एंट्री मार दो बाबू लोग। अब देखो बाबू, अब देखिएगा मेरे बच्चे लोग, सभी कॉन्सेप्ट है 413283P7593 8, इतना बड़ा संख्या है। आइए 13 से विभाज्य है बाबू, संख्या है ना 13 से विभाजित होने का नियम आप लोगों ने पढ़ा है, याद होगा आप लोगों को। 3-3 अंकों का गुरु बनावेंगे क्या? 3-3 अंकों का गुरु बनावेंगे क्या? अब देखिए एक ही ऑर्डर में लेंगे भाई लोग, ये अंतर लेंगे। 9 में से 7 गया, 15 में से 8 गया, 6 में से 3 गया, वेरी गुड। अब यहां पर देखो, और ये तो नहीं कुछ होगा तो 0 0 ना, यह अंतर कितना होगा -4, -4। अब जरा गौर करना, तो अंतर का योग, ये अंतर लिखे है ना, अंतर का योग 0 हो या 13 से कटने वाला, तो ऑप्शन नंबर जरा ए में लेते हैं। पी को 3 अगर मानते हैं तो 12 में से, अगर पी को 3 मानते हैं तो 12 इसमें से घटेगा, 12 में से 3 गया, एक ही ऑर्डर में, 12 में से छोटा घटेगा ना, 12 में से छोटा घटेगा ना, यहाँ 3 में से 2 गया 1, 3 में से 3 गया 0, माइनस में ना, दोनों का योग हो गया 705। 705 में से वो जोड़िए, हाँ घटाइए, 705 में से 372, 333 13 से कटता है क्या? नहीं कटता है, नहीं कटता है, नहीं कटता है। ऑप्शन बी 6 क्या दिया है? 6 लेके जा, चेक करो तो। पी का मान 6 में से 2 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 1 गया, 708 में से 372 घटा बाबू, 708 में से 372, 336, 11 दूना 26, नहीं कटता है। 7 तो हो गए, 7 को चेक कर लो।
तुम बनाओ, तुम लोग। 8 होता है। आठ में से 2 गया 6, 3 में से 3 गया, 8 में से 1 गया। अब जोड़ो, 710 में से 372 घटाओ, 710 में से 372 घटाओ, कितना आता है? 13 से कट रहा है, बिल्कुल सही है। अंतर का योग, अंतर का योग बराबर -4 -706 प्लस 372 बराबर आया 338। ये 13 से विभाजित है। बहुत बड़ा डिजिट था, कभी ऑप्शन ए में मिल जाएगा। घटाना है तो एक ही क्रम में, ऐसे तो ऐसे। क्लियर है? एक ही ऑर्डर में घटाना है। जरा बाबू गौर करना। फाइव का पावर 2n-1 हमेशा कितने धन पूर्णांकों से विभाजित होगा? ये जो है हमेशा कितने धन पूर्णांकों से विभाजित होगा, तो अनंत हो जाएगी। तो ऐसा होगा तो n का न्यूनतम मान लिखिएगा, है ना, n का न्यूनतम मान, n को लेंगे मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू कितना? 1। 25 - 1 बराबर 24। कितने धन पूर्णांकों से कटता है? 1 से। वो तो डिवाइजर में पढ़े हुए हैं ना, डिवाइजर में तो सब लोग पढ़े हुए हैं बच्चे लोग, डिवाइजर में पढ़े हैं। 2 का पावर 2 ने 2 तिया 6, 8 तिया 8 तिया, अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ दिए, इसके कुल भाजकों का संख्या पावर में एक एक जोड़कर गुना, आंसर 4 दूना। ये कितने से कटेगा, यानी भाजकों का कुल संख्या कितना? तो पढ़े हुए अभाज्य गुणनखंडों में तोड़कर अरेंज कर दिए और सारे पावर में अपने तरफ से 1 1 जोड़कर गुना। इनके बारे में कुछ नहीं देवे तो मिनिमम वैल्यू ले लेना है। ओके, सबका क्लियर है? अब देखो dn, मान लीजिए कि dn n के धनात्मक भाजकों की संख्या को दर्शाता है, नंबर ऑफ डिवाइजर, नंबर ऑफ टोटल डिवाइजर। अब बताइए कौन सही है? 5 को काटने वाला संख्या कैगो? 5 को काटने वाला संख्या कैगो? 2 गो।
11 को काटने वाला क्या है गो? सही। dn का मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी n के भाजक कितना है, n को काटने वाला कितना है। तो dn का मतलब 5 को विभाजित करने वाली संख्या कितना? 2 गो। 11 को विभाजित करने वाला कै गो? 2 गो। हाँ सही है। अब इसमें देखो 5 को काटने वाला 2 गो, 11 को काटने वाला 2 गो, 55 को अभाज्य गुणन खंडों में तोड़ेंगे, सारे पावर में अपने तरफ से 1 1 जोड़कर गुना करेंगे, कितना? 4। ये 2 गो, इसको 2 गो, तो कितना? 4 गो। इसको काटने वाला 2 गो, इसको काटने वाला 2 गो, तो 2 आ 2 4, ये भी सही हो गया। अब 16 को काटने वाला 16 होता 2 का पावर 4, पावर में 1 जोड़ेंगे तो कितना? 5। यहाँ तो 4 है ना। कथन एक एवं आंसर है डी, मतलब नंबर ऑफ डिवाइजर, यानी 5 को विभाजित करने वाली संख्या कितना। भाजकों का संख्या निकालना तो सीखे हुए हैं, अभाज्य गुणन खंडों में तोड़कर अरेंज करके सारे पावर में 1 1 जोड़कर गुना कर देना है। एक सौ अड़सठ 259, 168 259, 168 259, किसका आंसर? हाँ, 7 निभाना साथिया। हाँ, एक्स वाई जेड एक्स वाई वाला रहेगा तो 111 एवं तीनों अंकों के योग से 111 होता है 37 गुने 3, 3 अंकों को 2 बार दोहरा कर लिखेंगे तो 1001 से कटेगा, लेकिन 1001 से कटने के लिए 2 अंक वाला पर आएंगे तो बीच में कोई 0 देना पड़ेगा। अब आइए भाषा वाला खाली समझना है, भाषा रहता है। एन का मतलब क्या थे बच्चे लोग? Pn प्लस 1। एन का मतलब Pn प्लस 1, जहां Pn पहली n अभाज्य संख्याओं का गुणनफल है। Pn क्या है? n तक, यानी पहली n, यानी अगर n का मान 5 है तो पहली 5 यानी 5 तक के सभी अभाज्य संख्या का गुणनफल। Pn का मतलब है पहली n अभाज्य संख्याओं का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? an हमेशा एक अभाज्य संख्या होगा। भाज्य संख्या बताइए, ये कैसा बात बोल दिया? ये तो बात गलत बोल रहा है। अगर मान लीजिए n की जगह कितना रखे बाबू? अपने मन से रखो ना। नहीं, 1 अभाज्य संख्या थोड़े है, ज्यादा रखो, 5 रखो। तो 5 तक अभाज्य संख्या कौन कौन? तो ये तो गुणनफल है, तो Pn हमेशा होगा भाज्य संख्या। Pn है गुणनफल, तो ये तो भाज्य संख्या होगा ना। ये तो ऑलवेज होगा भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। Pn ऑलवेज होगा भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या में 1 जोड़िएगा, भाज्य संख्या में 1 जोड़िएगा, जैसे 30 आया तो 30 1 31, तो 31 an हमेशा भाज्य संख्या होगा। Pn प्लस 1 है ना an, भाज्य संख्या रह जाएगा नहीं। 30 में 1 जोड़ेंगे अगर 31 के भाज्य संख्या रह जाएगा नहीं, गलत हो गया। क्योंकि Pn है, n के जगह कुछ हो इमेजिन कर ली, 5 प्राइम है,
तो Pn का मतलब 5 तक के अभाज्य संख्या का गुणनफल, तो आ गया 30। तो An का मतलब हो गया Pn प्लस 1, Pn है 30, 30 प्लस 1 31, An का मतलब 31, 31 की अभाज्य संख्या है An प्लस 2, An का मान हुआ Pn प्लस 1, An का मतलब Pn कितना है 30, 30 प्लस 1 An हो गया 31, 31 और 2 33, 33 हमेशा एक विषम है, ये तो सही हो रहा है। और An प्लस 1 सम संख्या, ये भी सही है। कथन बी एवं सी, कथन 2 एवं 3। बोलो बच्चे, भाषा वाला मत सिर्फ उसका जो कहता है वो काम करते जाना है बस। n एक अभाज्य संख्या है, तो n को 5 माने। बच्चे लोग बोला सर 2 मानिए, नहीं थोड़ा बढ़ा के 5 तक ले लिए, कोई रिलेशन है तो निकल जाएगा, कोई भी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं। बोलो बच्चे, ठीक है। अब देखो, अब जो कहा ये पूरी संख्या जो है 9 से विभाजित है, तो ए और बी का यानी पेयर का कितना युग्म संभव है? 9 से विभाजित है तो सुनो, तो सभी अंकों का योग, 9 खत्म हो गया क्या? 9 तो खत्म हो गया ना, 5 और 4 9 खत्म हो गया, 8 6 14 बोले तो 5 और 7 12 बोले तो 12 बोले तो प्लस ए प्लस बी। संख्या का अंतिम अंक x का मान 16 मालूम है, यानी b हमेशा होगा तो इस व्यंजक के सभी, तो b का मान क्या क्या हो सकता है? ठीक है, हो गया। जीरो सम संख्या नहीं है, z बराबर है 1 3 5 7 और आगे नहीं सोच रहे हैं। b एक विषम हो तो b तो इतना हो सकता है ना, इसके बराबर इन तीनों का योग बराबर कितना? कितना? 9। ए और बी अलग अलग लेना है भाई, ए और बी अलग अलग लेना है? नहीं है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ किए नहीं ना हम अभी, ठीक है, यहाँ किए थे। तीन में कितना जोड़ेंगे कि 3 से कटने वाला हो जाए? यानी ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी के मान में 3 जोड़ने पर 3 से कटने वाला है। बाबू देखो, अगर बी को लेते हैं 1, बी को लेते हैं 1, तो ए के जगह पर क्या ले सकते हैं? 5 1 6 और 3 9। और भी कोई ले सकते हैं? नहीं। 3 लेंगे, 3 और 1 4 और 3 7 हो जाएगा। अंकों का योग 3 से कटने वाला। अगर b का मान 1 लिए तो यहाँ अंकों का योग कितना होना चाहिए? 9 या 18, कुछ भी होना चाहिए। तो अब देखिए 1 के साथ 1 कौन जाएगा? 5, क्योंकि a का मान
या बी का मान 9 से ऊपर नहीं हो सकता है, 1 से 9 तक ही चेक करना है। यहाँ 5 लिए तो 6 लेंगे तो 6 1 7 3 10, 7 लेंगे 7 1 8 3 11, 9 लेंगे 9 1 10 3 13, नहीं कटता है, 1 के साथ संभव नहीं है। अब 3 के साथ देखिए, 3 3 6, 6 3 कट रहा है ना, 1 को 3 माने तो ये भी 3 होगा, 3 3 6 3 9, क्या और कोई संभव है? नहीं होगा। इसको 3 माने, 1 को 3 माने कम से कम 4 मानेंगे तो बी यहाँ 3 ले रहे हैं, 4 3 7 3 10, 5 3 8 3 11, 6 3 9, 6 3 9 3 12 हो रहा है, 9 से कटने वाला है ना, नहीं हो रहा है, नहीं होगा। ओके, 5 के साथ बी 5 है, 5 3 8 है 1, 5 3 8 है 1 ना, और कोई बोली होगा कोई? क्या है 5 लिए तो 9 से कटने वाला। आप 1 को माने 1, 2 अगर लेंगे 2 5 7 3 10, 3 लेंगे 3 5 8 3 11, 9 से नहीं कटेगा, नहीं कटेगा कोई। 9 भी लेंगे 9 5 14 3 17, नहीं कटते। 7 के साथ क्या लेंगे? 7 3 10, 10 8 आ रहा है, 7 3 10 8 18। अगर बी को 9 लेते हैं ना तेरा कैसे, तो 9 3 12, 12 6 18। तो सबके साथ लोग पहले ही बोलता है कि विषम कैगो, अभी तो सीख रहे थे, कैगो पेयर, ए और बी का 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 पेयर। कितना पेयर संभव है? 1 2 1 2 3 4 5। जब बी एक विषम है, पूरा क्लियर है बाबू? आपको क्वेश्चन कुछ पूछना चाहते हैं क्या? लिख लीजिए, आराम से लिखिए। बोलो बच्चे लोग, हैव एनी डाउट? तो याद हो जाए, बी विषम है तो ऐसे लोग मारते हैं 5, विषम 5 को होता है। आइए आइए, एक सनसनाता हुआ क्वेश्चन आप लोगों के सामने हाजिर है भाई लोग। देख लीजिए, गाल पर हाथ मत रखो, गाल पर हाथ मत रखो, ये किसी और का अमानत है। बाबू देखा जाए प्लीज, ऐसे पढ़े थे 999 से गुना करते हैं, किसी संख्या में 332 से गुना करते हैं, तो यहाँ पर जो है 3 गो 0 लिखते हैं, यहाँ 2 3 3 लिखते हैं, और ये खत्म होता है, माइनस करके जो आता है वही ना आंसर होता है, वही दिया है। ABC के ऊपर में 3 गो 0 होगा, यहाँ पर होगा ABC, घटाकर जो होगा वही यह दिया हुआ है, वही ये दिए हुआ है। क्या बात बोले? एक देख से और जाओ पीछे, नहीं कर रहा है। कचमचाता कहाँ है बेहुदा? कहीं कचमचाता है, ऐसा होता है ना बाबू, फ्लो टूटता है, इसलिए क्लास में कोई बातचीत नहीं। ये तो जानते हैं ना, 999 से अगर मैं बोलूंगा कि गुना करो मेरे बच्चे लोग 237 से,
तो क्या करेंगे, 237 के ऊपर 3 जीरो बैठाएंगे और फिर पीछे 237, ऐसे घटा कर निकालेंगे तो आ जाएगा ना। कितना आएगा, 10 में से 7 गया, 9 में से 3 गया, 9 में से 2 गया, यहाँ 7 6 6 3, यही ना आता है। तब देखिए इसमें ये आया ना, तो यही ना गुना करके दिया हुआ है। एबीसी कोई संख्या है, सुनो बाबू लोग, एबीसी कोई संख्या है, या संख्या को क्या माने, 237, 999 गुण एबीसी को माना 237, तो इसमें गुना करके क्या आएगा, तो 237 से गुना करना इसमें, तो 237 के ऊपर में 3 जीरो और पीछे में वही संख्या बैठा कर जो घटा कर लावेंगे वही होगा ना। अरे भाई 999 होता है ना, 1000 माइनस 1 गुने 200 कहते हैं, ये होता है ना। इस पर 3 जीरो जाके फिर यही घटता है ना। इसका फोटो में 3 जीरो से गुना वही घटता है ना, वही हम बोल रहे हैं ना, समझ गए। 999 बाबू देखो 999 है, एबीसी को माना 237, एबीसी को माना 237, तो 237 से इसमें गुना करके हमें गुणनफल निकालना है। 237 के ऊपर में 3 जीरो और फिर इस संख्या पीछे लिख के घटा के आंसर लाना है। जो आया वही ना यहाँ दिया हुआ है। देखिए रिलेशन कैसा आता है, रिलेशन कैसा आता है, ये परिणाम हुआ, देखो तो इतना दिया हुआ है, थोड़ी भला 10 में से 3 7 गया 3, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7। अब देखो जरा, ये अगर मालूम है, ये दे दिया, इस 3 अंकों वाला 999 में कोई 3 अंकों वाला से गुना करने पे ये परिणाम आया, ये परिणाम है। तो कोरिलेशन कैसा होता है, 3 अच्छा 3 अच्छा 3 अच्छा 6 3 7 2 रिलेशन है। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जरा बच्चे लोग ध्यान दो, ऐसा जब भी आएगा, सबका क्वेश्चन स्पष्ट है ना। 999 में एबीसी 3 अंकों वाला संख्या एबीसी से गुना करने पर गुणनफल आ गया डीईएफ इतना। 999 में 3 अंकों वाला संख्या से गुना करने पर यह गुणनफल हो गया, ये दिया गुणनफल। AB 999 में एबीसी से गुना करने पर यह गुणनफल दिया है। तो यफ कितना होगा, यफ कितना होगा, 2 और 7, ए बी सी डी ई एफ, तो ए बी सी की जगह क्या है 100, डी आया 8, ई आया, एफ आया, आंसर। +0 9 हाथ में 2, हाँ 9 2 11 का एक हाथ में, ए बी सी डी एफ, तो ए बी सी है ना, 3 गो बना। सर 132 में घटेगा 000। तुम लोग मेरा माथा खराब करेगा। 2 और 7, 3 और 6, 1 8 9, तो आइए ना इसमें क्या करें हम, 132 867, ये तो आ ही रहा था, हम क्या करें, इसको ऑप्शन गलत होगा तो हम क्या करें। हटा देंगे एबीसी, तब टेली करेंगे सर, तब की आंसर आ जाएगा। एबीसी
उतना हमको नहीं करना है, हमको 9 पुराना है। तो हाँ, तो ए बी सी पहले है, डी एफ पहले, ठीक है लिखो। वो हमको नहीं पुराना है, वो घटाना नहीं। पूछा हो जाए कुछ हो, हम पर और इसको चर्चा कर लेंगे। सब तो पूछे हुए, बिना पूछला कौन हो रहा है। आज हो जाएगा तो फिर आपको ओपन एक भी क्वेश्चन छूटेगा क्या? सही था तो सही होगा, सही था तो सही होगा। जो सही आदमी उसको डरने का जरूरत है। डी का डर रहा है वो, अगर वो है तो होगा। बात करते हैं सब, जो कॉन्सेप्ट निकला उसी से काम करना है। एक बार और कॉन्सेप्ट लो बाबू। 999 में आप लोग हमको बताइए कितना लेख 32 लिए थे। ओके, गुना करके परिणाम है DEF 132। 132 यानी 132 है ना, ABC इसी को माने है ना। ये है DE, ये वाला AB, यही बात है ना। अब सुनो, ये गुना करके कितना आवेगा, ये गुना करके कितना आवेगा। तो 132 पर 3 जीरो, और माइनस में 100, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया, ये कितना हो जाएगा 1। ये कितना हो जाएगा 3। ये कितना हो जाएगा, ये ना आता है, यही ना आता है बाबू। तो ये है ABC, ये है DEF। तो ABC है 868। हाँ, 132 जीरो करके 132 पीछे में 132 को घटाइएगा तो परिणाम इतना आएगा। वहां पर दिया है 132, तो 132 दिया है, यानी वो ABC वहां पर दे दिया, वही बात है ना। ABC वहां पर दे दिया है। तो ABC वहां पर यानी 132 वहां पर दे रहा है परिणाम में, परिणाम में 132 दे रहा है। तो 132 दे रहा है ABC। ये तो हाँ गुना करके आया, ये गुणनफल है, ये वाला जो है गुणनफल है, ये वाला गुणनफल है, ये वाला गुणनफल है। तो अच्छा, वो नहीं दिया है, वही ना। तो हम लोग तो इसको 132 तो अपने मन से कर रहे हैं ना। हाँ, तब पर भी वही आएगा ना, तब पर भी तो वही आएगा। जोड़ने पर 9 ही करना है, लेकिन 1000 माइनस -1 और ABC, ये अपने मन से मान ले रहे थे हम। ABC यही ना है। तो 1000 ABC पर 3 जीरो, ABC पर 3 जीरो, ABC पर 3 जीरो, माइनस में
हाँ माइनस बराबर में दिया है DEF 132। अब देखिए एक मिनट, 10 में से ये 10 न होगा, 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 6 गया तो 3, फिर सब 9 में से 8 गया तो 1, तो सी का मान निकल गया 8, तो 8 निकल गया तो यहाँ पर हो जाएगा 7, एक हासिल लिए थे ना, सी 8 आ गया तो 8 तो यहाँ 7 हो गया, ये तो जौ का तो होगा, बी का मान 6 और ए का मान 8, तो ए बी सी हो गया 132। DEF है ना 130, ए बी सी यहाँ 868, ए बी सी 86, DEF है 13, एट सिक्स सेवन। और सुनो इसको ट्रिक ये है, इसको लिख लीजिए पहले आप लोग, नहीं तो जगह तो है ही है। अब देखो ये यहाँ पर है ना, पहला को 10 बनाने का है, 2 8 बाकी सबको 9, 3 और 6 9, 1 8 9, तो ये है DEF DE वहां भी 9 है ना, रुको ना 9 बनाना है, तो DEF हो गया 867, तो DEF हो गया। तो एक मिनट मान निकालना ABCDEF, तो 867 किस में है, 867 जोड़िएगा तो यानी कि यह AB, यह ABC, ये ABC है, तो 868, तो ABC है भाई, तो 6 8 7 8 15, लिखो इसको, रात में ट्रिक निकाल दिए थे। यही रखो, यही मेथड सही है। 8 2 और 7 9, 3 और 6 9, 1 और 8 9, 867 DEF आता है, 867 है, तो 9 9 9 9 9, 867 आता है, तो 867 आता है, तो 9, तो 9 में से 6, एक मिनट 867 132 आता है, 132 10 में से 2 आ गया 8, 9 3 गया 6 में से गया 8, हाँ इसमें होता है, 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6 और 9 में से 1 गया 8, 8 हाँ इसमें होता है, हाँ इसमें होता है, वही हमको ध्यान से उतर रहा था। लेकिन ये समझा कि नहीं सब लोग? ओके देखो इसमें होता ये है, ऐसा जब भी रहेगा, यहाँ पर बाबू लोग देखिए, यहाँ पर जो होता है आप लोगों को 2 और 7 9, 3 और 6
9, 1 8 9, यहां पर होता है 7 3 10, नहीं उसमें घटाना, उसमें दो में जोड़ना है। अब उसमें 2 और 8 10, यानी 10 में से 2 गया 8, 9 में से 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया और 9 में से 1 गया, ये होता है 8 6 8 8 6। ये तो लिखने में गलती हुआ है, 2 और 7 9, 3 और 6 9, लिखने में मिस्टेक हुआ है। 3 और 6 9, 1 8, हो गया हो गया। ये अपना, हाँ बस, यानी दाएं साइड जो क्रिया करेंगे ना, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 1 8 9, यहाँ पर आएंगे 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 1 गया 8, घटा के ये आ जाता है। क्लियर है? दाएं साइड वाला का देखिए, यानी उसी नंबर में निकालना है ना, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 1 8 9, इधर निकालना है तो इसी का हमेशा इसी अंक के साथ क्रिया होगा। इधर क्रिया हुआ, तीनों को 9 9 में से घटा के यहाँ पर लिखे, और यहाँ पहला बार 10 में से घटा के, बाद में दोनों को 9 में से घटा के इधर क्रिया होगा, यानी दोनों बार क्रिया होगा 132 से। कॉन्सेप्ट क्लियर है? एनी क्वेश्चन? चलो अब देखिए यहां पर यक्स 33 से विभाजित है, जरा गौर करना बाबू। तो 33 से विभाजित है यक्स के रूप में 5 अंकों वाला संख्या, जरा गौर करना बाबू। यहां पर y होगा, चाहे यक्स रह दो, उससे क्या दिक्कत है हमको। देखो 33 से 1001 को अगर तोड़ोगे तो कितना होता है, 7 11 13। तो 33 से विभाजित है मतलब 11 से विभाजित है, वही रूल होता है, यानी बीच वाला हो जाता है 0, बीच वाला हो जाएगा भाई लोग 0। 33 से विभाजित है तो दोनों संख्या 33 से कटने वाला, या 66 भी हो सकता है दोनों साइड, ये तो पक्का 0 होगा, या 99 भी हो सकता है। क्या संख्या संभव है? 3। आंसर ऑप्शन नंबर 5, यानी 3 अंक अगर 2 बार हो बाबू तो 1001 से कटेगा। अगर 5 अंक हो तो बीच में 0 और 2 अंक वाला कोई भी, लेकिन यहां जोड़ दिया 33 से कटने वाला, तो दोनों तरफ जो अंक लिखेंगे वो 33 से कटने वाला है कोई लिखेंगे। तो 33 से 33 66 99, और तो कोई हो, क्योंकि यक्स एक अंक है, यक्स को 9 से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो 33 66 99 है ना। खूबसूरत क्वेश्चन है भाई लोग। कोई बचेगा अब पूरा छान देना, सीपीओ से लेके सीडीएस तक, एगो बचेगा। देखो 5 अंकों वाला संख्या है, 3 से विभाजित है, यक्स और वाई इस प्रकार अंक है कि यक्स प्लस वाई लेस और इक्वल टू 5, लेस और इक्वल टू 5। यक्स वाई के संभावित मानों का मान बताइए। तो 5 अंकों वाला संख्या है। अब देखिए 3 से कटेगा, ये होना चाहिए ना, 3 से कटने का नियम, 3 अंक का 2 ग्रुप बना, ये 235 है, 235 है। तो यक्स प्लस वाई का मान, यक्स प्लस वाई का मान 5 से छोटा या 5 के बराबर, यक्स प्लस वाई का मान अपने मन से सोचना है। तो यक्स प्लस वाई का मान, इसको 5 इसको 0, यक्स वाई 2 अंकों का संख्या है ना, 5 अंक है,
तो 0 लेंगे तो यहाँ पर तो 4 ही अंक हो जाएगा। x को 0 तो ले नहीं सकते हैं। 5 के बराबर x प्लस वाई 5 के बराबर हो, तो 5 के बराबर अगर लेते हैं, 5 के बराबर अगर लेते हैं हम लोग, 5 के बराबर लेते हैं, x प्लस वाई बराबर 5 अगर लेते हैं तो कैसे कैसे हो सकता है? x को 0 तो नहीं ले सकते हैं, तो एक इसको 2 और 3 और तो नहीं ले सकते हैं, तो कितने कितने प्रकार से हो गया? 4 प्रकार, 2 प्रकार से ना। चार प्रकार, यानी इसको उल्टा भी कर सकते हैं। x प्लस वाई ना 5 है, 1 4 2 3, 4 1 3 2। अब x प्लस वाई का मान 5 से कम भी हो सकता है, तो x प्लस वाई का मान दोनों का अंतर ये 235 है। तो देखिए अगर अंकों का योग अगर 5 लेते हैं तो ये 235 है, तो 5 3 8 2 10, 3 से कटता है जो कि 3 से विभाज्य है, तो 5 3 8 2 10, तो शेष बचा कितना? 1। तो यहाँ पर -1 हो जाएगा तब ना, तो 5 3 8 2 10 यानी 1, 1 का 4 5, तो x प्लस वाई 2 होगा तो हो जाएगा 1 1 2 हो गया 1 1 हो जाएगा 2 0 x और y x y के मानों के संभावित युग्मों का संख्या ज्ञात करे। तो ये 5 3 8 2 10 यानी शेष कितना हो गया? 1। तो शेष 1 हो गया, तो यहाँ पर +1 आएगा तब ना 0 आएगा, -1 आएगा तब ना 0 होगा, -1 होगा 0 होगा। तो x प्लस वाई का मान 5 लेते, 4 1 5, तो 5 आता है तो 3 दूना 6, शेष -1 आ रहा है, या +1 तो शेष 0, 3 2 5, 3 दूना 6 आ रहा है। -1 होना चाहिए। x प्लस वाई का मान अगर 4 लेते हैं, तो 4 लेते हैं तो शेष क्या हो जाता है? +1। तो यहाँ पर शेष है +1, यहाँ भी शेष हो जाएगा। x प्लस वाई का मान 4 लेते हैं, 3 का 3 +1 हो जाएगा, तो पूरी संख्या 3 से कटेगा क्या? नहीं कटेगा, यहाँ शेष 1 है। 5 3 8 2 10, 3 3 शेष 1। तो x प्लस वाई का मान अगर 4 लेते हैं, 4 लेते हैं तो 3 का 3 शेष कितना? +1, तो 1 1 2 हो जाएगा, -1 आना चाहिए। हाँ 5 ले सकते हैं, 5 तो 3 दूना 6, 6 तो शेष -1, तो 5 तो ले सकते हैं। x प्लस वाई का मान 4 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 4 लेंगे, अगर 3 दूना 6 भी लेते हैं तो शेष -2, -2 और +1 0 थोड़े होगा, -1 आना चाहिए। x प्लस वाई का मान अगर 3 लेते हैं तो पर भी नहीं होगा। x प्लस वाई का मान अगर लेते हैं 2, x प्लस वाई का मान अगर 2 लेते हैं तो 3 का 3 शेष कितना? -1, -1 और +1 कितना? 0। अब 2 कितने प्रकार से होगा? तो x को 0 नहीं ले सकते हैं, 1 1 यही ले सकते हैं ना, तो 4 गो a, ये वाला हो गया 1 प्रकार। आंसर कितना? 5 प्रकार। हाँ 2 0, उधर 0 तो ले ही सकते हैं, 2 और 0 ले सकते हैं, यहाँ भी 5 0 ले सकते हैं, तो 3 दूना 6 आए, 6 2 6, 1 2 3 2 6, अच्छा ये 2 4 1 5, 0 इधर तो होगा नहीं, ये हो गया 5 प्रकार, ये वाला हो गया 5 प्रकार। ये वाला हो गया 5 प्रकार, क्योंकि इसका उल्टा नहीं होगा। 0 5, यहाँ 0 कैंसिल हो जाएगा, ये सही है। तो ये है 2, तो 5 और 2 क्या प्रकार? आंसर 3 से कटने वाला होना चाहिए।
235 में शेष है +1, यहाँ शेष आना चाहिए -1 आना चाहिए। तो शेष x + y, 3 से कट रहा था अंकों का योग, तो x + y का मान 5 लेते हैं तो 3 दूना 6, शेष -1 आता है। तो x + y 5 कितने प्रकार से होगा, तो 5 प्रकार से। x + y को 2 लेते हैं तो पर भी शेष -1 आता है। तो ये 2 हो सकता है 1 1 2 0, क्योंकि x को 0 नहीं मान सकते हैं, x को 0 मानेंगे तो 4 अंक का संख्या हो जाएगा, जबकि दिया है 5 अंक का संख्या, जबकि दिया है 5 अंक का संख्या। इसको अच्छा सा अभ्यास करके लाइएगा। 3 क्वेश्चन 3-4 क्वेश्चन और होगा, 6 क्वेश्चन और है, लेकिन कल खत्म करके एलसीएम एचसीएफ शुरू करेंगे। काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब आप लोगों को अभ्यास करना है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी समाप्त हो गया। अब आप लोगों को ओपन करते हैं कि आप किसी भी किताब से कहीं से कैसे भी बनाओ, आपको सारा क्वेश्चन देखते बनेगा, लेकिन पहले जो बताया उसको अभ्यास कर लीजिएगा। सीजीएल टीयर 2 से लेकर सीबीओ सीपीओ से लेकर सीडीएस तक, जहां से मैंने वहां से बनाइए। निकालिए प्लीज।